राम राम जी, सारा ने स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं आई हुई थी अपने फैमिली के फंक्शन था, मेरी बुआ की शादी थी तो उधर। तो वहाँ पे मुझे वॉल पे पेंटिंग बनानी थी और जो मैं वॉल पे बना रही हूँ ना, ये हल्दी के टाइम का है और ये हमारे यहाँ पे परंपरा है इस चीज़ की कि इसकी मेमोरी रह जाती है शादी के बाद भी। और यहाँ पे हमारे जैसे भगवान श्री गुरु चंबेश्वर भगवान की पहले मैंने पेंटिंग बनाई थी वॉल पे, ताकि हमारे दो गॉड यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसे भगवान हो गए, चंबेश्वर भगवान हुए और गणेश जी हुए। तो गणेश जी हमारे जैसे विनायक, जैसे हल्दी का जो दिन होता है ना, तो उसके लिए ये बनाई जाती है। और इस पे 2 हाथ बनाए जाते हैं, जैसे कि मेरी बुआ की शादी है तो उनके हाथ मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो जैसे मैंने पहले गुरु चंबेश्वर भगवान की वॉल पे पेंटिंग बनाई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम लगा था काफ़ी, क्योंकि मेरा वॉल पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये। तो फिर मैंने पहले कोट किया था वाइट, डबल कोट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे स्किन कलर किया, ताकि जो बैकग्राउंड है मुझे स्किन रखना था इसका थोड़ा। फिर मैंने यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान का ड्रॉ किया हल्का हल्का पेंसिल से, और उनके बाद में फिर उनको मैं कलर करना स्टार्ट किया। और ये जो कलर है वो एक्रेलिक कलर है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम डर लगा कि पता नहीं कैसे बनेगा, बट बहुत प्यारी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बना रही थी। ये बहुत छोटा स्मॉल था, A3 साइज़ का ये था। तो मैंने जैसे डिटेलिंग करनी स्टार्ट की, तो मतलब जैसे जैसे करती जा रही थी ना, तो मतलब अच्छा भी बन रहा था और बहुत प्यारा बन रहा था। बट इसका जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सा हार्ड सरफेस है। तो फिर मैंने गुरु जम्बेश्वर भगवान का पहले मैंने स्किन टोन बनाया और उस पे फिल किया, उनका फेस बनाया। देन उसके बाद में फिर मैंने उनके हाथ कंप्लीट किए थे, और फिर मैंने उनकी आइज़ कंप्लीट करने के बाद उनकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी जिसे बोलते हैं, उसको कंप्लीट किया वाइट और ग्रे कलर से। उनके बाद में फिर मैंने उन पे कलर करना स्टार्ट किया उनके कपड़ों में। तो जैसे हम मतलब कि वो सिर्फ ऑरेंज कलर का, जिसे हमारे बिश्नोई समाज में ऐसे बोला जाता है भगवा रंग, तो ऑरेंजिश होता है वो थोड़ा सा कलर। और तो उस टोन में फिर मैंने उनको कलर मिक्स किया और वैसे बनाया। तो चारों तरफ फिर मैंने यही बनाया। और ये हमारे मतलब कि शादी में मेमोरी हमेशा के लिए रह जाती है और ये परंपरा भी है। तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके जैसे फंक्शंस वगैरह, शादी वगैरह में भी ये ऐसे बनाए जाते हैं क्या? क्योंकि अगर जैसे हल्दी वाले दिन होते हैं तो वो हाथ तो हम छापते ही हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या बनाने के लिए? और फिर मैंने दोनों हाथ कंप्लीट किए, उनकी ड्रेस जो थी वो कंप्लीट करके। देन उसके बाद में फिर मैंने जो उनकी जो टोपी थी उनमें भी वही कलर किया, और बीच में थोड़ा येलोइश टोन होता है तो वो मैंने देख के उसको मर्ज किया, और लेयर बाय लेयर उसको स्टेप्स के हिसाब से मैंने उसे बनाया। और लास्ट में जब मैंने देखा ना, तो बहुत प्यारा बन रहा था। और उसके बाद में फिर मैंने सर्कल में, जैसे हमारे भगवान के जो पीछे का होता है वो सर्कल में मैंने फिर जम्बेश्वर भगवान को कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई थी गणेश जी को बनाने। जो गणेश जी को मैंने बनाया था वो मैंने लीव्स वाला बनाया था, उनका फेस और जो भी था। तो ये जैसे कि पीपल के पेड़ का बनता है, तो उनको मैंने बनाया। सो ये हमारे गणेश जी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जैसे शुरुआत होती है, और जैसे हमारे हल्दी वाले दिन जैसे बोलते हैं विनायक बैठना होता है, तो वो मतलब इनको वैसे बनाया जाता है और इनका शुभ होता है आना हमारे यहाँ। तो फिर मैंने सारे ग्रीनिश को टोन देखकर बहुत धीरे धीरे पेशेंस से बनाया, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर था और वॉल पे जल्दी जल्दी सूख भी रहा था। मुझे डर भी था कि पता नहीं ये कैसा बनेगा, पर धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करती जा रही थी, तो बहुत प्यारा बनता जा रहा था। और मुझे भी मतलब ऐसे नहीं था कि मैं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है वॉल पे, मैंने कभी ऐसी पेंटिंग बनाई नहीं है। सो मुझे प्यारा भी लग रहा था और मेरा एक एक्सपीरियंस भी हो रहा था अलग कि कैसे क्या बनाते हैं। तो धीरे धीरे फिर मैंने इसको सारा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैंने बुआ जी के हाथ का मैंने लेआउट बना लिया था, ताकि मतलब जैसे मैं हाथ भी बनाऊंगी ना, तो उनके मैंने ड्रॉ कर लिया था उनका हाथ रख के। और देन उसके बाद मैंने कलर करना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने ग्रीन किए कर दिया था और उसके बाद मैंने येलो किया। तो येलो हमारे जैसे हल्दी वाले दिन का हो गया, तो वहाँ पे जैसे हाथ को छापा जाता है हल्दी लगाकर, और जिस दिन हल्दी लगाई जाती है तो उस दिन हाथ लगाया जाता है। और जिस दिन हमारे जैसे कि शादी से एक दिन पहले मेहंदी का होता है फंक्शन, तो उसका दूसरे दिन लास्ट वाले दिन जैसे मेहंदी का जिस दिन फंक्शन स्टार्ट होगा तो उस दिन लगाया जाता है। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद नीचे मैंने
फिर मैंने लास्ट में ना कलश वगैरह बनाने के बाद ओम, स्वास्तिक और श्री को बना दिया। देन उसके बाद में फिर मैंने उनके जो नाम होते हैं वो इंग्लिश में लिखे थे। हमारे हिंदी में भी लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो मैंने इंग्लिश में लिखे। और पहले उनका बुआ जी का नाम था आसमा और उनके वेट्स के नीचे लिखा, फूफा जी का नाम लिखा। और ये मेरी हुई वॉल पेंटिंग कंप्लीट। तो गाइस कैसा लगा आपको? अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।